नमो नमः। मैं महेश चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज पुनः हितोपदेश का 12वां श्लोक लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। राजा सुदर्शन बहुत ही गुणवान था। कहीं से उन्होंने 2 श्लोक सुने कि जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं होता है वह अंधा होता है। श्लोक सुना कि यौवन, धन संपत्ति, पुत्र और अविवेकिता, जिससे कोई एक भी है वह गलत रास्ते पर जा सकता है, बिगड़ सकता है। और जिसके पास इन चारों में से 4 के 4 हैं, उसका कहना ही क्या। यह सुन करके इति आकर्ण्य आत्मानं पुत्राणाम, यह सुन करके पुत्राणाम पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम, पुत्रों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। उनको ऐसा 2 श्लोक सुने राजा सुदर्शन ने, उसको अपने बच्चों की याद आ गई। चिंता सताने लगी थी। क्यों सताने लगी थी? क्योंकि पुत्रों ने का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए अपने बच्चों की चिंता। पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे। नित्य उन्मार्गगामी नाम, नित्य उन्मार्गगामी मतलब गलत रास्ते पर जाने वाले थे। उन्मार्गगामी मतलब गलत रास्ते पर जाने वाले। उसके बेटे कैसे थे? नित्य हमेशा गलत रास्ते पर जाने वाले थे। शास्त्रान अनुष्ठानेन उद्विग्न मना, शास्त्रों के अनुष्ठान में उनका मन नहीं लगता था। उद्विग्न मना वाले थे, उनका मन नहीं लगता था। शास्त्रों के अध्ययन में उनका मन नहीं लगता था। सह राजा चिंतयामास, वह राजा सोचने लगा। क्योंकि उस राजा सुदर्शन के बेटे जो हैं अनपढ़ थे, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था, हमेशा गलत रास्ते पर जाया करते थे। तब उन्होंने अपने बच्चों के प्रति चिंता की। आइए देखते हैं 12वां श्लोक। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिको काणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडेव केवलम। को अर्थ पुत्रेण जातेन, समाज में पुत्र पैदा हो गया, बहुत ज्यादा उत्सव होता है। ये कह रहे हैं राजा सुदर्शन राजा है, वो धन दौलत की कमी नहीं है उसके पास, ऐसा राजा है, बहुत गुणवान भी है, लेकिन बेटे भी हैं। उन बेटे कैसे निकल गए? सभी के सब बेटे अनपढ़ गवार निकल गए, और ऐसे अनपढ़ कि उनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा रास्ता तो उनको भाता ही नहीं है, हमेशा गलत रास्ते पर जाते हैं। तब कहते हैं को अर्थ हो पुत्रेण जाते, पुत्र के पैदा होने से क्या अर्थ है, क्या लाभ? ऐसे पुत्र के जाते माने पैदा होने से को अर्थ हो क्या लाभ? यो न विद्वान हो न धार्मिक, जो पुत्र न विद्वान ही है न धार्मिक ही है। ऐसे पुत्र के पैदा होने से क्या लाभ? जो पुत्र न विद्वान है न धार्मिक है। जैसे काणेन चक्षुषा किम, कानी आंख से क्या लाभ? काणेन चक्षुषा, चक्षु माने आंख से किम क्या लाभ? चक्षु पीडेव केवलम, केवल आंख को पीड़ा देता है। जैसे कानी आंख का कोई फायदा नहीं है, वह आंख जो है केवल आंख को पीड़ा देता है। उसी प्रकार से जो बेटा न विद्वान है न ही धार्मिक है, ऐसे बेटे के पैदा होने से कोई फायदा नहीं है। वह बेटा भी केवल और केवल पीड़ा ही पीड़ा देता है। तो सुदर्शन सोचते हैं कि ऐसे बेटे के पैदा होने से कोई फायदा नहीं, न विद्वान हो न धार्मिक हो। जैसे कानी आग से कोई फायदा नहीं, केवल वह कानी आग पीड़ा ही पीड़ा देती है। आगे देख 13वां श्लोक में क्या बात रखी गई है?
मूर्खाणां वरम आद्यो न च अंतिमः सकृत दुख करौ आद्यौ अंतिमः तु पदे पदे। तीन चीजें बता रखी है क्योंकि राजा सुदर्शन को अपने बेटों से बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। वह इसलिए मिलता है कि चार के चार, सबके सब बेटे, जितने भी बेटे हैं उनके पास, चार के चार बेटे जो हैं महामूर्ख हैं, इसलिए उनको कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम। तीन शब्द हैं, अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो। आद्यो वरम, वरम मने श्रेष्ठ, आद्यो मने दो, दो तो अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। न चो अंतिम हो, अंतिम श्रेष्ठ नहीं है। कहने का मतलब है तीन शब्दों में जो आदि के पहले के दो हैं, अजात और मृत, ये श्रेष्ठ हैं। लेकिन तीसरा जो मूर्ख है वह अंतिम है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अजात श्रेष्ठ है, मृत मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्ख होना श्रेष्ठ नहीं है, ये मतलब है इसका। अजात का मतलब होता है पैदा ही ना हो। एक बाप, एक पिताजी अपने बेटे से इतना दुखी हो चुका है, कहता है पिताजी कि बेटा पैदा ही न होता अच्छा था। अजात मतलब पैदा ही न होता अच्छा था, और ये भी अच्छा ही था कि पैदा हो गया था, तो पैदा होते होते मर जाता अच्छा था। लेकिन गए होंगे आप, तीन शब्द हैं। अजात बने पैदा नहीं होना अच्छा है, मृत पैदा होकर मर जाना अच्छा है, लेकिन मूर्ख होना अच्छा नहीं है। वरम श्रेष्ठ है, अच्छा है। आद्यो मने आद्यो दो अच्छे हैं, अजात पहला, मृत दूसरा, ये दो अच्छे हैं। लेकिन मूर्ख होना, किसी भी पिता के लिए अपने बच्चों का मूर्ख होना अच्छा नहीं है, ऐसा सुदर्शन नामक राजा सोचते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? पैदा ही होकर मर जाना अच्छा है, लेकिन मूर्ख होना अच्छा नहीं है, क्यों? दूसरी पंक्ति में रखा है सकृत दुख करौ आद्यौ। आद्यौ मने आदि के जो दो हैं, एक दो, ये सकृत मने एक बार। सकृत का मीनिंग है एक बार, दुख करो मने दुख देते हैं। क्योंकि ये जो पहले के दो हैं अजात और मृत, पैदा ही ना होना या पैदा होते होते मर जाना, ये सकृत मने केवल एक बार दुख देते हैं, समझिएगा। और समाज में इसका प्रयोग भी करिएगा, देखिएगा समाज में कि ये श्लोक कितना सामाजिक है, समाज में कितना घटित है। जो पैदा ही नहीं हुआ है या पैदा होकर मर जाता है, पैदा होकर या पैदा होते होते मर जाता है, वो तो केवल एक बार दुख देता है। अंतिमः तु पदे पदे, पद पद में हर बार दुख देता है। जो मूर्ख होता है, अंतिम जो मूर्ख है, वह हर बार दुख। क्या सोचते हैं सुदर्शन नामक राजा? पैदा नहीं होता अच्छा था, पैदा होते होते मर जाता तब भी अच्छा था, लेकिन मूर्ख होना कभी, क्योंकि उसके बेटे सबके सब महामूर्ख हैं। क्योंकि पैदा नहीं होता, पैदा होते होते मर जाता, ये तो केवल एक बार, सकृत बने एक बार दुख देते हैं। अंतिम हेतु यहाँ पर है, अंतिम हेतु पदे पदे, अंतिम जो मूर्ख होता है, मूर्ख जो है अपने माता पिता को, अपने परिवार को हमेशा हमेशा दुख देता है। मूर्ख होना बहुत गलत बात है, क्योंकि वह अपने परिवार को पदे पदे हमेशा दुख देता है। धन्यवाद।